हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आज आप जितनी कड़ी मेहनत कर लोगे कल आपका उतना ही सुनहरा और खुशहाल होने वाला है। अरे भारी भारी वर्ड मुझे कम आते हैं लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल समय पर हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बचे। समय की कीमत को जिसने नहीं जाना फिर उसने क्या जाना दुनिया में। समय की कीमत एक बार आपने जान ली ना कि टाइम और पंक्चुअलिटी, जब तक आप अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत के लिए सीरियस नहीं होगे ना, तो जो किस्मत है ना, जिसको आप बोलते हो किस्मत, किस्मत भी आपके लिए सीरियस नहीं होगी। सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सीरियस और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग। बोला ऐसा क्या स्पेशल है अगर मैं एग्जैक्ट 7 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ? सर आज तो आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आओ, तो इसमें क्या स्पेशल है? 7 बजे से क्लास है तो 7 बजे आना चाहिए भाई। बात की शुरुआत करते हैं। कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, और आपसे मैंने बोला था कि इसे आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने उसको हालांकि आपको बताया भी था कि इस प्रकार आप इसे करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आयु संबंधित एज रिलेटेड क्वेश्चन होगी। आज हम रेशियो को खत्म कर देंगे। हैं सर, रेशियो को कैसे खत्म कर दोगे? अभी तो बहुत चीज बच रही है। बच्चे, प्रोपोर्शन, समानुपात कल करेंगे हम। आज रेशियो वाला पार्ट खत्म है, कल हम प्रोपोर्शन वाला पार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ना, तो रेशियो खत्म, कल प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो बहुत ही डिटेल में और बहुत आराम आराम से हमने पढ़ा। रेशियो में जो आपकी क्लास है थोड़ी सी 5-6 क्लास चली गई, क्वेश्चंस भी पर क्लास कम हुए। रीजन था कि बच्चे शुरुआत में जब हम किसी टीचर के साथ जुड़ते हैं ना, तो उसकी ट्यूनिंग को मैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप यूज टू हो जाएंगे 8-10 क्लास के साथ, तो फिर मैं अपने हिसाब से स्पीड को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप ना क्लास में यूज टू हो जाएंगे। अगर वही चीज मैं शुरुआत में करता तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाती, फिर आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता और फिर मुझे भी मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो धीरे धीरे हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पर क्लास बढ़ा देंगे। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवरऑल मैंने बहुत कराए हैं, लगभग 70 क्वेश्चन तो रेशियो में है, और 20-22 क्वेश्चन कराऊंगा प्रोपोर्शन में। तो 90 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में कम है क्या? 90 क्वेश्चन। चलो ठीक है, कल का होमवर्क करते हैं भाई। ये सवाल था कल का, एक बार बताएंगे बच्चा क्या इसका आंसर था? एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है ये। ओके चलो, जो भी आपसे क्वेश्चन ना हो ना वर्कशीट का, उसका फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप जो आपका 8 बजे खुलता है उसमें डाल दिया करो। आपको आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। हमारी जो टीम है वो उसका सॉल्यूशन करके टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको आपको जो फोटो डालेंगे ना उसके रिप्लाई में, तुरंत तो नहीं लेकिन जब ग्रुप बंद हो जाता है तो हमारी टीम उसका सॉल्यूशन करके डाल देती है ग्रुप में। 8,000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रम से 500, 200 और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। यानी कि ए को मिलेगा 500 के नोट, बी को 200 और सी को 100। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कल का क्वेश्चन है। ए बी सी से करने के बाद फिर हम सीधा निकलेंगे आयु संबंधित प्रश्नों पे। इसको मिलेंगे 500 रुपए के नोट, इसको मिलेंगे 200 रुपए के नोट, और इसको मिलेंगे 100 रुपए के नोट। अब यहां उसने बोला है कि उन्हें जो राशि मिली है ना, जो मूल्य, जो धन मिला है, उसका रेशियो है। राशि का रेशियो कितना है भाई? राशि का रेशियो है 15, 2 और 3। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ नोट्स का। नंबर ऑफ नोट्स बच्चे, यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उससे थोड़ा सा चेंज होगा यहां कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको समझाऊंगा। मुझे आप एक बात बताओ, आपके पास 300 रुपए हैं और वो 500 रुपए के हैं, तो कितने नोट हो गए आपके पास? मैंने आपसे कहा आपके पास 300 रुपए हैं और वो प्रत्येक नोट 500 रुपए का है, तो आप क्या करेंगे? 300 रुपए को ना 500 रुपए से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 6 नोट हैं। अगर मैं कहने लगूं कि आपके पास 800 रुपए हैं और वो सभी के सभी 200 रुपए के नोट्स हैं, मैंने कहा आपके पास 800 रुपए हैं और वो सभी के सभी 200 रुपए के नोट्स हैं, तो 200 से डिवाइड कर देंगे और 2 चौके 8। कितने नोट आ जाएंगे सर? 4 नोट है। इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि आपके पास कितना रुपया था और कितने रुपए का नोट था उससे आपने डिवाइड कर दिया।
उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो यहां पर आपके पास जो राशि है 15, अगर मैं नोटों की संख्या निकालना चाहूंगा तो मैं एक नोट से डिवाइड कर दूंगा 500 से, मुझे पता चल जाएगा कितने नोट हैं इसमें, अनुपात में पता चलेगा, है ना। आप ये मत कहना कि सर ये डिवाइड कैसे होगा, ये अनुपातिक वैल्यू है, ये 15 का कोई मल्टीपल है, हो सकता है ये 1500 हो, तब तो डिवाइड हो जाएगा ना 500। ऐसे ही 2 को डिवाइड करना है किससे, 200 से, ऐसे ही 3 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो आपके पास पता चल जाएगा नंबर ऑफ नोट कितने हैं, नंबर ऑफ नोट कितने हैं, है ना। तो यहां पर आप कहेंगे 300 के नोट 500 के कैसे हुए, अरे भाई मैंने एक एग्जाम्पल बताया, मैंने कहा आपके पास 6000 रुपए हैं, 6000 रुपए हैं और वो 500 के हैं, 6000 रुपए हैं वो 500 के हैं, तो कितने नोट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से जाएगा 12 नोट है सर। अब तो समझ गया, तुम टेक्निकल सोचते नहीं हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल रहो थोड़ा सा टेक्निकल। यहां नीचे की 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कंप्लीट कट गया, कितना आ गया, 5 तिया 15, 2 से 2 गया, क्या रेशो आया, 3:1:3। तो नंबर ऑफ नोट कितना आ गया भाई, 313, 313 बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सवाल था। अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। आज का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने कल की क्लास में लास्ट में आपको कुछ समझा के गया था, मैं आयु संबंधित प्रश्नों को मैंने 2 आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। कैसे रिवाइज करा देता हूं, मैंने कहा था कि अगर आपको आयु संबंधित प्रश्न करने हैं तो 95% क्वेश्चन किससे होंगे, क्रॉस मेथड से होंगे। दूसरा मैंने बताया कि 2 लोगों की आयु का जो अंतर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आज 2 लोगों की आयु का अंतर 5 साल है, अब से 200 साल बाद भी ना उनकी आयु का अंतर 5 ही रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की उम्र 18 साल है, और मैं कहूं 5 साल बाद आपकी आयु का योग कितना होगा, तो आपकी भी 5 साल बढ़ जाएगी और आपके भाई की भी 5 साल बढ़ जाएगी, सबकी 5-5 साल बढ़ेगी। अगर मैं आगे जाता हूं, अगर मैं पीछे जाता हूं तो सबकी उतनी ही उम्र घट जाएगी। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। चलो, मैं जब आपको क्रॉस मेथड पढ़ाया था, मैंने आपको, आपने क्लास ली, रिवीजन किया, मैं उस बच्चे को अपना बेस मान के चल रहा हूं जो बच्चा क्लास लेने के बाद में सीरियस रिवीजन करता है, जो क्लास लिया थोड़ा बहुत और छोड़ दिया और रिवीजन नहीं किया, उस बच्चे को मैं बेस नहीं मानूंगा, क्योंकि वो बच्चा जो रिवीजन नहीं कर रहा है, जो क्लास नहीं ले रहा है प्रॉपर, वो कंपटीशन में तो है ही नहीं, स्पेशली सीजीएल के कंपटीशन में तो वो है ही नहीं। और जो बच्चा कंपटीशन में ही नहीं है, जानबूझकर, एक तो बच्चा मेहनत कर रहा है और कम नंबर है, उसको हम सिलेक्शन के पास ला सकते हैं और लेकर आएंगे, लेकिन जो बच्चा जानबूझकर ही नहीं पढ़ना चाह रहा, उसको हमारा क्या मतलब, भाई मत पढ़ तू, जबरदस्ती थोड़ी बैठाया जाएगा किसी को। अगर आप एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होते, यूपी कांस्टेबल जीडी की, तो बच्चा 18-19 साल का होता है, उसको डांट कर समझाया जाता है, लेकिन आप तो मैच्योर्ड है, सभी ग्रेजुएट है ना, तो आपको ऐसे थोड़ी समझाया जाएगा, आपकी तो मर्जी है कि कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है। घर वालों से बोलते अभी नहीं करनी, पहले मैं जॉब लगूंगा, तो घर वाले प्रेशर थोड़ी करते हैं कि मैच्योर है, ठीक ठाक सही कह रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा कि क्रॉस मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक रेशियो जब दूसरे रेशियो में चेंज होता है, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से, हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। अब बच्चे एक कॉन्सेप्ट और देखो आज का, यहां हैशटैग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है सभी गौर से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि अब चल रहा है 2023, क्या चल रहा है 2023, भाई मैं आपसे कहूं 10 साल पहले, 2023 से 10 साल पहले और 5 साल बाद, 5 साल बाद का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस आपने बताना है। डिफरेंस का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि हमेशा पॉजिटिव होता है,
हमेशा पॉजिटिव होता है डिफरेंस, अंतर। मैंने कहा अब 2023 चल रहा है, मैंने कहा 10 साल पहले और 5 साल बाद का डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर 10 साल पहले का मतलब क्या है, अगर अब 2023 है तो 10 साल पहले कितनी थी, 2013। भाई 10 साल पहले तो यही थी। और अगर मैं कहूं 5 साल बाद, अब अगर 2023 है तो 5 साल बाद प्यारे भाई कितनी हो जाएगी, 2028। यस और नो। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 7 और 8 15 साल। कितना हो गया, 15 साल। यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 15 ईयर्स। अब यहीं पर सेकंड क्वेश्चन चलो मैं आपको देता हूं, यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। मैं आपसे कहता हूं 3 साल पहले, भाई मैं आपसे कहता हूं 3 साल पहले, 3 साल पहले और 8 साल बाद, 8 साल बाद इनका डिफरेंस जल्दी से बता दो। ये चीज समझ गए ना, रेशियो वाले सवाल खत्म है, 30-30 सेकंड में आप खुद ही मुझे आंसर देने वाले हो। मैंने कहा 3 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस कितना है, 3 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस। आप कहेंगे सर अब चल रहा है 2023, ये बेस मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्या, ये प्रेजेंट मान के चल रहे हैं, प्रेजेंट जो ईयर है वो 2023 है। मैंने कहा 3 साल पहले, ये बात करेगा 2020 की। इसने कहा 8 साल बाद, तो प्रेजेंट के, वर्तमान के 8 साल बाद बोलेगा वो। जब भी कहे ना 3 साल पहले, तो वर्तमान के 3 साल पहले बोल रहा होगा। अगर आपसे कहे 8 साल बाद, तो वर्तमान का 8 साल बाद बोलेगा। तो यहां 8 साल बाद कितना हो गया भाई, 23 और 8 31, 2031। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 11 साल। यहां से कुछ सीखे, यहां से कुछ सीखे, क्या सीखे, यहां से सीखे सर कि जब भी पहले और बाद वाले का डिफरेंस पूछेगा ना, तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी अंतर के लिए, दोनों संख्या अंतर के लिए जुड़ जाएंगी कि 3 और 8 11। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि 6 साल पहले, 6 साल पहले और 2 साल बाद, 2 साल बाद इनका अंतर कितना है, जल्दी से बता दो। तो पहले और बाद वाले का जो डिफरेंस होगा वो जुड़ जाएगा। यहां अगर आप डिफरेंस कहोगे तो भैया अंतर जो आएगा वो आएगा 6 और 2 8 साल। कितना अंतर आएगा, 8 साल। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलो इतना आप सीख चुके हैं कि जब भी पहले और बाद की बात करेगा ना, तो अंतर हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 10 साल पहले, 10 साल पहले और 6 साल पहले, 6 साल पहले, अंतर कितना है इन दोनों का, दोनों वर्षों का अंतर कितना है। ये वर्तमान से बात कर रहा हूं, सारी जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम से, मैं वर्तमान से बात कर रहा हूं, वर्तमान से। मैंने आपसे कहा 10 साल पहले और 6 साल पहले का डिफरेंस, अंतर कितना होगा। आप कहेंगे सर 10 साल पहले से हम एक बात समझते हैं, 10 साल पहले से हम एक बात समझते हैं कि आज अगर 2023 चल रहा है ना, तो 10 साल पहले क्या था, 2013। और 6 साल पहले, पहले की बात कर रहा है, तो 6 साल पहले कितना था, 2017। तो डिफरेंस कितना है, 4 साल का। डिफरेंस कितना है, 4 साल का केवल, अगर पहले पहले की बात करेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 में 6 घटा दो, 4 आ जाएगा सीधा। लेकिन अगर पहले और बाद हो तो पहले और बाद हो तो डिफरेंस जुड़ जाता है। बाद और बाद हो, जैसे एक और एग्जांपल बाद का करा देता हूं। ये कहने लगा 3 साल बाद, 3 साल बाद और 2 और 6 साल बाद। ये लिख लो सारे कॉन्सेप्ट, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, क्या इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हैं। ये बड़े बड़े सवालों में यही चीजें जो गलती करा देती हैं। मैंने कहा 3 साल बाद और 6 साल बाद, चलो इस कंफ्यूजन को भी थोड़ा सा दूर करते हैं। अब चल रहा है 2023, 2023, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 2026, 2026। 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2029। डिफरेंस कितना आ गया, 3 साल का। तो अगर पहले और पहले कहेगा तब भी अंतर घट जाता है, अगर बाद और बाद कहेगा तब भी अंतर कम हो जाता है।
पहले और बाद कहेगा तो डिफरेंस जुड़ जाता है। तीनों केस क्लियर हो गए, तीनों केस क्लियर हो गए। चलो सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका पहला सवाल। आयु संबंधित प्रश्न का हर लेवल का सवाल मैंने लिया है। आज ये टॉपिक खत्म करेंगे, चाहे 8:30 ही क्यों ना बज जाए। उसके लिए तैयार हो तो बैठना आराम से। 19:15 7:15 हो रही हैं, जितने भी बजे ये क्लास खत्म होगी मेरे पास कम से भी कम 16-17 क्वेश्चन हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे और सारे सवालों को कंप्लीट करेंगे। एक बार सवाल को देखेंगे। ए और बी की वर्तमान, प्रेजेंट ए, सवाल को पढ़ना सीखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। आगे बोला उसने 8 वर्ष पहले, अब से 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। बहुत बढ़िया। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्रॉस मेथड लगाएंगे। पहले तो उनकी वर्तमान आयु निकालो, पहले तो उनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो अगर मैं आपसे कहूं पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था भाई, पहले ये वर्तमान रेशियो है, ये वर्तमान रेशियो क्या दिया हुआ है? अगर मैं कहूं प्रेजेंट रेशियो, प्रेजेंट रेशियो कितना है? आप कहेंगे 8 और 15। और फिर मैंने कहा 8 साल पहले, 8 साल पहले दूसरा रेशियो कितना हो गया? 6 और 15 का। अब यहां 6 और 13, सॉरी 6 और 13। अब यहां से कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको। सामने देखो, पेन को साइड में रख के, यहां सामने सामने, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा इस अनुपात को, इस अनुपात में चेंज होने के लिए कितने साल लगे? सवाल समझ में आया मेरा? मैंने आपसे पूछा इस रेशियो को, इस रेशियो में चेंज होने के लिए कितने साल लगे, और मैं हर सवाल में यही क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये क्वेश्चन रट जाएगा दिमाग में। मैंने कहा इस अनुपात जो 8:15 था, जो कि वर्तमान का रेशियो है, इसे 6:13 होने में कितने साल लगे? तो आप कहेंगे कि सर ये अगर वर्तमान का रेशियो है ना, तो 8 साल पहले ये था, तो कितने साल लगे? सर 8 साल लगे हैं, 16 नहीं बच्चे। ये वर्तमान का रेशियो है, ये आज का रेशियो है। एक दो बच्चे 16 कह रहे हैं, नहीं ये वर्तमान का रेशियो है और 8 साल पहले ये था। तो अब से 8 साल पहले, बाद की तो उसने बात ही नहीं करी है, वो वर्तमान से पहले जा रहा है। 8 साल का अंतर है, तो 8 साल यहां लिख दो, 8 साल यहां लिख दो, दोनों तरफ। एक रेशियो को दूसरे रेशियो में चेंज होने के लिए जो समय लगा है ना, उस समय को दोनों तरफ लिख दो और अपना क्रॉस मेथड जो मैंने पढ़ाया था लगाओ, और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। अगर मैं यहां पर लगाऊं तो ये कितना होगा भाई? 13 अट्ठे 104। ये कितना होगा? 15 छिक्के 90। डिफरेंस कितना आ गया? 14 का। यस, यहां करेंगे 8 छिंग 48 और 13 अट्ठे 104। यहां डिफरेंस कितना आया है भाई? 14 में से 8 गए 6 और 9 में से 4 गए तो 5। यही कहानी है क्रॉस मेथड की, यही कहानी थी कि 13 अट्ठे 104, 6 15 90, डिफरेंस है 14। 8 6 48, 13 अट्ठे 104, डिफरेंस है 56। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 56/14 यानी कि 4। एक यूनिट का मान निकाला, और जैसे ही एक यूनिट का मान आया उनकी वर्तमान उम्र निकाल दो जल्दी से। कितना? एक का मान 4 तो 8 का मान 32, एक का मान 4 तो 15 का मान 60। भैया उनकी वर्तमान उम्र निकाल दी आपने। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था 8 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो अगर 8 साल बाद बात करेगा तो दोनों की उम्र 8-8 साल बढ़ जाएगी। यहां भी 8 जोड़ दो, यहां भी 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 68। क्या रेशियो आ गया भाई? 40 और 68। 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 17, तो रेशियो क्या बना? 10-17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। हो सकता है इस सवाल को आपने अब से पहले किसी और तरीके से सीखा हो, अगर आपने पढ़ा है तो। बच्चे मैं इस सवाल को इसी तरीके से कराऊंगा आने वाले सभी सवालों को, इसीलिए मैं आपको क्रॉस मेथड पढ़ाया था पहले, है ना।
तो सवाल में क्या कहा कि वर्तमान का अनुपात 8:15 है, तो मैंने लिख दिया 8:15। उसने कहा 8 साल पहले 6:13 था, मैंने लिख दिया 6:13। फिर मैंने कहा कि इस रेशियो को इस रेशियो में बदलने के लिए कितने साल लगे। आपने कहा सर वर्तमान से 8 साल पहले जा रहा है तो 8 साल ही लगे, तो मैंने दोनों तरफ 8 साल लिख दी। अब मैं क्रॉस मेथड लगाने गया तो 13 × 104, 6 15 90, डिफरेंस है 14। नीचे भी क्रॉस मेथड लगाया 48, 13 × 104, डिफरेंस आया 56। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 56/14 यानी कि 4। और अगर एक यूनिट का मान निकल गया ना तो फिर आपने वर्तमान उम्र निकाल दी 32 और 60। वो कह रहा है 8 साल बाद क्या अनुपात होगा, तो 8 साल इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो, 40 68 यानी कि 10 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए सवाल क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है। इस सवाल में या रेशियो के आयु के सभी सवालों में आपने एक सवाल का आंसर बताना है कि एक अनुपात को दूसरे अनुपात में बदलने के लिए कितने वर्ष लगे। एज के सारे क्वेश्चन क्रॉस मेथड से नहीं होते। मैंने कब कहा सारे क्वेश्चन? मैंने कहा, मुकेश शर्मा कह रहे हैं, मैंने कहा 95% क्वेश्चन, 5% बच गए, वो नहीं होते होंगे, वो भी कराएंगे हम जो नहीं होते। जल्दी से बताओ। देखो 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। 5 वर्ष बाद, यहां दोनों केस जुड़ गए, पहले और बाद। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी की आयु 10 वर्ष है, सी की आयु, ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं, सी की आयु बी से 10 वर्ष है, बी से 10 वर्ष छोटा है। सी की आयु बी से 10 वर्ष, बी से 10 वर्ष कम है, तो ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का अनुपात आपने बताना है। अब आप इस सवाल को करिए। सबसे पहले क्या करना है भाई, 5 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो कितना था? 5 वर्ष पहले ये था सर 4 और 5 का रेशियो। फिर 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 6-7 का। अब मेरा आपसे सवाल है और मैं हर सवाल में ये सवाल करूंगा आपसे, और इसका आंसर पहले से तैयार रखना है। पहले से ही अगले सवाल में मुझे इस सवाल का आंसर मिल जाना चाहिए कि इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितने वर्ष लगे। ये ए और बी का 5 साल पहले का अनुपात है, ये 5 साल बाद का अनुपात है। तो वो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया डिफरेंस वाला, वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि 5 साल पहले और 5 साल बाद का जो डिफरेंस होगा, मैं अब सजा के नहीं दिखाऊंगा आपको कि अब अगर 2023 चल रही है तो 5 साल पहले 2018, 5 साल बाद कितना 2028, डिफरेंस 10 साल। नहीं, वो नहीं करना, वो कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं। जहां भी आपको दिखे 5 साल पहले और 5 साल बाद, पहले और बाद वाले डिफरेंस को जोड़ देना है 10, और 10 दोनों तरफ लिख दो। क्रॉस मेथड लगाओ और जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। 7 चौके 28, 6 पंजे 30, डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां करेंगे 6 धाम 60 और 7 धाम 70, डिफरेंस कितना है? 10 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 2 यूनिट का मान 10 तो 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना होगा? 4 पंजे 20 और 5 का मान 25। अब सुनना मेरी बात सुनना, ये जो आपने 20 और 25 निकाला है, क्या ये 5 साल पहली उम्र है ए और बी की? यही कॉन्सेप्ट है जो सीखना है। पेन को साइड में रख दो। हाँ, दिख रहे हो मुझे सारे के सारे तुम। पेन को साइड में रख दो। मैं आपसे कह रहा हूं जो ये 20 और 25 आया है, क्या ये 5 साल पहली उम्र है ए और बी की? क्यों? क्योंकि ये अनुपात 5 साल पहले का था। तो ये जो 20 और 25 साल आई हैं, ये 5 साल पहली उम्र आई है। तो भाई इनकी वर्तमान उम्र अगर मैं निकालूंगा तो 5-5 साल दोनों में जोड़ेंगे कि नहीं? तो वर्तमान उम्र इसकी कितनी आ जाएगी? 25 साल।
और इसकी कितनी आ जाएगी 30 साल। तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, वर्तमान उम्र आ गई। अब सवाल ने बोला है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जो सी है ना, वो जो सी है वो किससे, वो बी से, जो सी है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, वो बी से 10 वर्ष छोटा है। वर्तमान में जो सी है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो वर्तमान में सी की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, बी तो 30 साल का है वर्तमान में, इसमें से 10 वर्ष माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा 20 साल का। सी कितना आ जाएगा 20 साल का। सवाल ने कहा तो भैया ए और सी का रेशियो बताना है, ए और सी का रेशियो बताना है, तो ए कितना है 25 और सी कितना है 20, तो 5 पूरे 25 और 5 चौके 20, रेशियो क्या आ गया 5:4 का। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही जवाब है ना? सबको क्लियर है? सभी का आंसर मुझे नजर आ रहा है? गुड। अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब सभी बच्चों का, जिनको 50% 40% भी समझ में आया है ना, जितना आपको समझ में आया इस सवाल में अप्लाई कर दो। विश्वास करो मेरा, अगले सवाल में उससे डबल आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हो जब तक 100% समझ में नहीं आएगा पेन नहीं उठाऊंगा, तो भाई पेन उठेगा ही नहीं। फिर जितना भी समझ में आ रहा है 10%, 20%, 40%, उसको अप्लाई करो अगर इस सवाल में। सवाल क्या है, 4 साल पहले वत्सल की आयु का युवराज की आयु से अनुपात 6:5 था। 4 साल पहले, 11 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो वत्सल की वर्तमान आयु क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सवाल के कपड़े चेंज किए हैं बस। हाँ, सवाल के कपड़े मतलब लैंग्वेज चेंज की है सवाल की। बिल्कुल सही बात है समर्थ जायसवाल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां पर सबसे पहले रेशियो लिख लो भाई, ये 6:5 का रेशियो है। दूसरा रेशियो कितना है 9:8 का। अब मेरा वही सवाल जल्दी से, मैंने आपसे कहा मुझे उसका आंसर मेरे पूछने से पहले मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। मैंने आपसे पूछा कि भाई इस अनुपात को इस अनुपात में चेंज होने के लिए कितने वर्ष लगे, इस अनुपात को इस अनुपात में चेंज होने के लिए कितने वर्ष लगे। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 4 साल पहले और 11 साल बाद की बात हो रही है। तो पहले और बाद का जो डिफरेंस होता है वो जुड़ जाता है। तो 11 और 4 15, भाई 15 यहां भी लिख दो, 15 यहां भी लिख दो, क्रॉस मेथड लगा दो। आंसर दौड़ते हुए नहीं कूदते हुए आएगा। कैसे? 8 6 48 और 9 पंजे 45, डिफरेंस कितना है 3 का। अब ये चीजें आपको अच्छी लगने लग गई होंगी। पहले सवाल में लगा होगा यार ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरे में लगा होगा थोड़ा सा आया, तीसरे में लगा होगा मजा आ गया, और चौथे को आपको सबसे पहले आप ही आंसर देने वाले हैं। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 निम्मा 135 और 15 अट्ठे 120, डिफरेंस कितना है 15 का। भैया ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मान 15/3, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5, और अगर 1 यूनिट का मान आ गया तो 6 का मान कितना 30 और 5 का मान कितना 25। क्या 30 और जो 25 है ये 4 साल पहली उम्र है? भाई 4 साल पहली उम्र है कि नहीं? जो ये 30 और 25 आई है, क्योंकि ये रेशियो जो 6:5 था ये 4 साल पहले का था, तो 4 साल पहली उम्र ये थी। अगर मुझे वर्तमान उम्र चाहिए तो वर्तमान उम्र के लिए मैं 4 साल दोनों में जोड़ देता हूं, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 29। किसकी उम्र पूछी थी? वत्सल की। वत्सल यानी कि पहले वाला बंदा यानी कि 34 वर्ष वाला। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 34 विल बी योर राइट आंसर। वर्तमान में युवराज की कितनी है? युवराज की उम्र है 29 साल। दैट्स इट, किसी का भी पूछ ले। अब एक्साइटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो फोड़ के रख देंगे नेक्स्ट सवाल को। आप लोग बताइए क्या उत्तर होगा इसका। हर वैरायटी का सवाल जितना भी आयु वाले में बन सकता है सारे सवाल कराऊंगा। अभी जस्ट ये वाले जितने भी क्वेश्चन है सब आपकी प्रैक्टिस में लेकर आ रहा हूं मैं। सवाल है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात जे है जी,
और माता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है जी, यदि पुत्र और माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है जी। ये सवाल अलग है जी, ये सवाल अलग है जी, थोड़ा सा, लेकिन ये आसान है। उसने क्या पूछा? उसने कहा पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का रेशियो, किसका? सन और फादर। क्या रेशियो है भाई? 2:5 का। क्या बात सही है? सवाल ने जो कहा मैंने वो लिखा। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, मैंने लिख दिया। अब सवाल ने कहा माता की जो वर्तमान उम्र है पिता से 3 वर्ष कम है। इस बात को थोड़ी देर के लिए पॉकेट में रखो, जेब में रख लो इस बात को थोड़ी देर के लिए। अभी निकालेंगे इस पर्ची को निकालेंगे। कौन सी पर्ची को? माता की वर्तमान आयु पिता से 3 साल कम है, इस पर्ची को निकालेंगे। थोड़ा आगे चलो। यदि पुत्र और माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है, पुत्र और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:7, यानी कि पुत्र के नीचे लिखेंगे 3 और माता के नीचे लिखेंगे 7। ये रेशियो हो गया। ये बस। क्या आपने नहीं सीखा रेशियो बनाना? 2 रेशियो को इक्वेट करना नहीं सीखा आपने? ये 3 बॉक्स खाली है, 3 लिख दो। ये 2 खाली है तो 2 लिख दो। तो क्या रेशियो आएगा? 14, 6 और 15। ये रेशियो बना। अब जो पर्ची आपने जेब में रखी थी वो निकाल लो। कौन सी पर्ची? कि माता की वर्तमान आयु पिता से 3 वर्ष कम है। तो यहां अगर मैं रेशियो में देखूं तो माता तो 14 रेशियो है, पिता 15 रेशियो है। भाई 1 रेशियो कम है। सवाल ने कहा 3 साल कम है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 3 वर्ष। सवाल ने पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, अरे वो तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 गुणा 3 यानी कि 18 वर्ष। और यही आपका बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 18 साल, है ना भाई। आपने पुत्र और पिता का रेशियो दिया था, आपको पुत्र और माता का रेशियो दिया था, आपने तीनों का रेशियो निकाल लिया और फिर अपना आंसर कर लिया। बताओ जल्दी से, क्रॉस मेथड लगाओ और अपने अंदर एक एक्साइटमेंट भर दो कि अहम ब्रह्मास्मि। कौन सी वेब सीरीज का है? अहम ब्रह्मास्मि। अभी आपको लग रहा होगा यार जिंदगी बड़ी नीरस है। कभी कभी फील आती होगी, आती है ना? सबको आती है। जिंदगी बड़ी नीरस है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे चल ही नहीं रही है, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आप कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप नए नए लगे हैं तो फील नहीं आई होगी अभी आपको ये वाली। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि ये फील आए भी ना, उससे पहले आप सिलेक्शन ले लो। जब हम लोग 2-3-4 साल की तैयारी हो जाती है ना, 2 साल 3 साल की, तो विश्वास नहीं करोगे सब्जी में भी स्वाद आना बंद हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटेड चीज है। और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आपको सम्मानित किया जाता है, आपके स्टेटस लगाए जाएंगे भाई। आपके गांव, आपके पड़ोस वालों में आपके स्टेटस लगाएंगे लोग, वो खुशी अलग ही होती है। देखो, 15 वर्ष पूर्व प्रीति के पिता अपनी पुत्री से 7 गुना बड़े थे। लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी दे सकता है। वर्तमान से 5 साल बाद पिता की आयु पुत्री से डबल हो जाएगी, तो प्रीति की वर्तमान आयु क्या होगी? यहां पर रेशियो नहीं दिया, लैंग्वेज में बना के दे दिया। सवाल तो सेम है भाई। पहला रेशियो क्या है? फादर और प्रीति का रेशियो, पिता और प्रीति का रेशियो देखते हैं। उसने कहा 15 साल पहले प्रीति के जो पिता हैं वो पुत्री से 7 गुना बड़े थे। 7 गुना बड़े से आप क्या समझते हैं? प्रीति की आयु अगर 1 रेशियो थी तो पिताजी की आयु कितनी थी? 7 रेशियो। भाई यही तो कहानी है। प्रीति के पिता पुत्री से 7 गुना बड़े थे, यानी कि प्रीति की उम्र अगर 1 रेशियो थी तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 रेशियो। अब उसने कहा वर्तमान से 5 साल बाद पिता की आयु पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री से 2 गुनी होने का मतलब है कि प्रीति की आयु अगर 1 रेशियो है तो पिता की 2 रेशियो हो जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल है कि
ये जो अनुपात है 7:1 का, इसे 2:1 में बनने के लिए कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे? तो आपने कहा सर ये कहानी है 15 साल पहले और 5 साल बाद की, तो पूर्व और बाद की बात है, तो जो अंतर होगा वो जुड़ जाएगा। 15 और 5 20, 15 और 5 20, दोनों तरफ लिख दिया आपने, लिख दिया ना। अब आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, भाई डिफरेंस कितना है 5। नीचे भी करेंगे 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, डिफरेंस कितना है भाई 20 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक रेशियो का मान कितना आ गया 4, तो 7 का मान कितना है 7 चौके 28 और 4 एकम 4। अब जो ये 28 और 4 आया है बच्चे, ये 15 साल पहली उम्र आई है, क्योंकि ये जो 7:1 का रेशियो था ये 15 साल पहला था। तो जो ये 28 और 4 आया है ना, ये 7 साल पहली उम्र है। आपसे पूछा है, सॉरी 15 साल पहली उम्र है, आपसे पूछा है प्रीति की वर्तमान आयु। भाई 15 साल पहले अगर 4 साल थी तो वर्तमान में 15 आप जोड़ेंगे तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी आ गई 19 साल। पिता की वर्तमान पूछेगा तो इसमें 19, इसमें 15 जोड़ देंगे, 43 साल 43। इज दैट क्लियर? बिल्कुल समझ में आई बात कि ये 4 और 28 जो है ये 15 साल पहली उम्र है, क्योंकि 15 साल पहले का रेशियो है ये। तो वर्तमान में प्रीति की उम्र निकालना है तो भैया इसमें 15 जोड़ेंगे तो आएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, सभी का आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा सभी लोग। क्या उत्तर होगा इसका? आप कहेंगे सर 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। देखो अब स्पीड बढ़ाने वाला हूं मैं, अब स्पीड बढ़ाने वाला हूं इस टाइप के सवालों में, क्योंकि अभी मैंने कई सारे करा दिए हैं। उसने कहा 5 साल पहले रेशियो कितना था 9:7 का, बाद में कितना हो जाएगा 15:13 का। सवाल है मेरा, ये रेशियो को ये रेशियो में चेंज होने के लिए कितने साल लगे? तो आप कहेंगे सर 5 साल पहले की कहानी और 7 साल बाद की कहानी, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 7 5 12, यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 निम्मा 117 और 15 सत्ते 105, डिफरेंस कितना आया भाई 12 का। यहां करेंगे 15 12 180 और 13 गुणा 12 कितना होता है 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15, डिफरेंस कितना आया 34 का है, का पूछा है। 5 7 12, तो 13 निम्मा 117 और 15 सत्ते 105, 12 आ गया। यहां अगर हम करेंगे तो यह आएगा 15 12 180, 12 3 36, 3 12 कम 12 3 15, ये आ जाएगा आपका 24 का, सॉरी 24 का डिफरेंस है। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मान 2, भाई 12 यूनिट का मान अगर 24 है तो 1 यूनिट का मान 2, और 1 यूनिट का मान 2 तो 9 यूनिट का मान 18 और 7 यूनिट का मान 14। अब 9 और 7 जो रेशियो था ये 5 साल पहले का था, मतलब 18 और 14 जो है ये 5 साल पहली उम्र निकाली है आपने, क्योंकि ये रेशियो 5 साल पहला था। सवाल ने कहा वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो भैया इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 19। वर्तमान में उम्र आ गई 23 और 19। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का औसत बताना है। तो औसत के लिए आप क्या करेंगे, 23 और 19 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। औसत हम पढ़ेंगे, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं उतने से डिवाइड करना है। आपने अगर 2 संख्या को जोड़ा है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ जाता है। कितना आएगा 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 1 4/2, यानी कि 21। बहुत सारे बच्चों ने इसे ऑप्शन से किया हुआ है, भाई कर लो, ऑप्शन से भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं होंगे ऑप्शन से। अब जैसे ये सवाल है,
ए और बी का औसत पूछा था 21 साल। अब कैसे करेंगे ऑप्शन से? चलो ऑप्शन से मैंने कहा आपने कर लिया, ऑप्शन तो डी है, सारे ऑप्शन चेक करोगे तब तक तो इसे कर फेंकोगे आप। फिर भी बहुत सारे बच्चे जिद्दी होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप किसी मेथड से करो। मैं जो सिखा रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो आप सीख सकते हैं, उन वो बच्चे जो पहले से कहीं पढ़े हुए हैं, है ना। तो सवाल क्या है, 9 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष थी। सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा। अब जो क्रॉस मेथड वाले सवाल थे वो हो गए बंद। अब मैंने और वैरायटी के सवाल जो क्रॉस मेथड से नहीं हो सकते हैं उनको उठाया है। ठीक है, चलिए बताएंगे जल्दी से। 55 क्वेश्चन को लास्ट में बता दूंगा बच्चे, लास्ट में। ठीक है, मुझे याद दिला देना। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है 55 55, उसने 55 के चक्कर में बाद के 3 क्वेश्चन भी नहीं पढ़े ढंग से। स्ट्रेंज। चलो लास्ट में बता दूंगा। ये सवाल करो जल्दी से। सवाल है 9 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य शामिल होते हैं जिनकी आयु 8 वर्षों के लगातार अंतराल के साथ बढ़ते क्रम में है। बहुत बढ़िया। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है जो 9 साल पहले थी, कितनी? 33। 9 साल पहले तो 33 थी, यानी कि वर्तमान औसत आयु भी 33 है। तो सबसे बड़े नए सदस्य की आयु क्या होगी? ऐसे जो सवाल है ना, स्पेशली एज रिलेटेड के, ना तो उनका कोई मेथड होता है। अभी तो आएंगे बहुत सारे सवाल जिनमें कोई मेथड नहीं है, आपको जो डाटा दिया है वहीं से ऊपर नीचे करके करना है। कोई मेथड नहीं, जैसे क्रॉस मेथड पिछले सवालों में था कि एक अनुपात दूसरे में चेंज हुआ, क्रॉस मेथड। यहां आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है, देन समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो सवाल है 9 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 33 थी, तो 9 साल पहले योग कितना होगा? बच्चे ये चीज हम एवरेज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लिख लो कि योग जो होता है वो औसत को संख्या से गुणा करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या। औसत गुणा युग्मों की संख्या, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उनको गुणा करते हैं, वो योग आता है, सम आता है। आप मुझे बताओ, अगर 9 साल पहले 5 सदस्यों का औसत अगर 33 था, तो 9 साल पहले योग कितना रहा होगा? सम। सम की बात कर रहा हूं मैं, 9 वर्ष पहले ही बात कर रहा हूं। अब पेन को साइड में रख के सामने देखो, 9 वर्ष पहले 5 सदस्य का योग कितना है? योग मैंने कहा तो औसत से युग्मों की संख्या, यानी कि औसत है 33 और युग्मों की संख्या सदस्य कितने हैं? 5, तो ये आ जाएगा 165। तो भैया 9 साल पहले 5 लोगों का योग था 165। वर्तमान में कितना है? जल्दी से वर्तमान का योग बता दो कितना है। अगर मैं 9 साल पहले से वर्तमान में आता हूं तो क्या कल सिखाया था मैंने आपको, 65 में कितना ऐड होगा? जो ये 65 योग है ना, जो सम है 65, बच्चा ये 9 साल पहले था 5 लोगों का। तो अगर 9 साल पहले से मैं वर्तमान में आता हूं तो क्या सभी लोगों की 9-9 साल उम्र बढ़ेगी? ये बात कल समझाई गई थी आपको कि अगर 9 साल पहले से आप वर्तमान में आते हो तो सभी की उम्र 9-9 साल बढ़ेगी। कितने लोग हैं सर? 5 लोग हैं, तो कितनी उम्र बढ़ जाएगी? 5 गुणा 9, यानी कि 45 बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा? 5 5 10, 16 और 4 20 और 1 21। वर्तमान में योग हो जाएगा 210। ओके, आगे सवाल ने कहा कि अब 3 सदस्य भी शामिल हो चुके हैं और उनकी आयु का जो अंतर है वो लगातार 8 वर्षों का है। मान लो अगर सबसे छोटा 8 साल का है तो उससे बड़ा 16 का, उससे बड़ा 24 का, ऐसे ऐसे 8-8 साल का गैप है। लेकिन अभी आप 3 सदस्य ही रखो, यानी कि 210 तो इनका योग है भाई 5 लोगों का, और इसमें 3 सदस्य और जोड़ दो, A + B + C।
जैसा सवाल कह रहा है मैं वही कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी और जुड़ गए। उसने कहा यदि परिवार की वर्तमान आयु का औसत वही है जो 9 साल पहले था, यानी कि 33 है, लेकिन सदस्य बढ़ चुके हैं, सदस्य बढ़ चुके हैं, 5 अगर पहले थे तो 3 और आ गए हैं, सदस्य हो गए 8, और 8 लोगों का औसत कितना है 33, ये वर्तमान का आ गया। तो यहां से ये कितना आएगा 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26। बच्चे यहां से अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो आप कहेंगे सर 264 में से 210 माइनस कर दो, तो 4 और ये 5, तो वर्तमान में योग आ जाएगा 54। जो सदस्य नए जुड़े हैं ना, वो उनका योग आएगा 54। अब उन सदस्यों के बारे में उसने कुछ बोला है, मैं रिपीट करूंगा सवाल को, एक बार पूरा होने दो। अब उसने उन सदस्यों के बारे में कुछ बोला है कि जो वो सदस्य जुड़े हैं ना, उनकी आयु में 8-8 साल का फर्क है, 8-8 साल का फर्क है। अगर मैं इसकी उम्र आर मान लेता हूं बच्चे, अगर मैं इसकी उम्र आर मान लेता हूं, इसकी आर, तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस 8, भाई 8 साल बड़ा है, और ये इससे भी 8 साल बड़ा है, आर प्लस 16, और ये किसके बराबर है 54 के। तो कितना आ जाएगा 3r बराबर 54 माइनस 16 और 8 24, ये आ जाएगा आपका 30। तो 3r बराबर 30, यहां से r बराबर कितना आ गया 10, r बराबर कितना आ गया 10। सवाल ने पूछा सबसे बड़े नए सदस्य की उम्र, अरे वो तो r प्लस 16 थी, r अगर 10 आ गया तो r प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, r प्लस 16 हो जाएगा 10 प्लस 16 यानी कि 26। तो नए सदस्य की जो सबसे बड़ा है उसकी उम्र हो जाएगी 26 साल। अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, देखना, सवाल में बोला गया था, ये बहुत अल्टीमेट लेवल का सवाल है, बहुत अल्टीमेट लेवल का है ना। अल्टीमेट लेवल का सवाल क्या चाहिए, इसे इंग्लिश में लिखने के लिए कह रहे हैं बच्चे, सम इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अरे बोलने पे जाओ ना, नंबर ऑफ टर्म्स। मैं रिपीट करता हूं, देखना, 9 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 33 साल थी, तो मैंने कहा 9 साल पहले योग कितना था, 9 साल पहले योग था 33 गुणा 5 165, ये 9 साल पहला योग आ गया। अब मैंने कहा 9 साल से वर्तमान में लेकर आओ, तो सभी की 9-9 साल बढ़ जाएगी, तो सभी की अगर 9-9 साल बढ़ेगी तो भैया 9 पंजे 45 साल उम्र बढ़ेगी कि नहीं, 45 ईयर्स इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो 45 साल अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो 210, यानी कि वर्तमान में इन 9 लोगों का योग है 210। सवाल ने कहा कि वर्तमान में 210, 3 सदस्य और आए हैं नए, तो इसमें जुड़ेंगे 210 में, और जो टोटल हो गए अब उनका औसत वही है जो 9 साल पहले था, 9 साल पहले तो 33 था, तो सदस्य हो गए 8, भाई 5 पहले थे और 3 और आ गए, 8 लोगों का औसत हो गया 33, तो योग हो जाएगा 264। तो जो 3 लोग आए हैं a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 264 माइनस 210 यानी कि 54। अब उसने कहा जो 3 लोग हैं ना, उनमें 8-8 साल का अंतर है, तो अगर मैंने सबसे छोटे को r माना तो फिर r प्लस 8 और r प्लस 16 हो जाएगा, 8-8 साल का अंतर बराबर 54। तो 3r बराबर 30, r बराबर 10। अब r बराबर 10 आ गया, तो उसने कहा जो नए लोग आए हैं उनमें सबसे बड़ा, तो उनमें सबसे बड़ा तो ये रहा r प्लस 16, तो r बराबर 10 है, तो r प्लस 16 26, यानी कि आपका आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब है ना। 33 में 5 की मल्टीप्लाई इसलिए कि योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। ये सवाल करो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं अब ये आयु संबंधित में, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जितना भी आपको समझ, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना, उसको रिपीट मोड पे जरूर देखना, 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए। मैं बहुत आराम से, इससे ज्यादा स्लो शायद ही कोई आपको समझा सके, 2-2 बार रिपीट कर रहा हूं सेम स्पीड से, तो आप 2 बार 3 बार फिर से देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल है ए और बी की आयु का योग जो है ना, वो डी के बराबर है, और बी की आयु जो है ए और सी की औसत आयु के बराबर है। बहुत बढ़िया।
डी की आयु बी से 20 वर्ष ज्यादा है, ए सी से 10 वर्ष छोटा है, ए और डी की आयु के बीच अंतर क्या होगा? ये जो सवाल होते हैं, कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। आपको जो सवाल ने बोला है सेम तरीके से करना है, जो बोला है वो लिखो और फिर अपनी जो इंटेलेक्चुअलिटी है ना उसका यूज करो, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसका यूज करके ये सवाल होगा। आपने देखा होगा इस टाइप के सवाल रीजनिंग में होते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी तार्किक बुद्धि का यूज होता है इन सवालों में, इसीलिए ये रीजनिंग में होते हैं। लेकिन मैं मैथ्स में करा रहा हूं क्योंकि आप लोग फिर हंगामा उठा देते कि सर आपने तो बड़े आसान क्वेश्चन कराए आयु संबंधित में। चलो, ए और बी की आयु का योग डी की आयु के बराबर है, जैसा सवाल ने कहा। मैं सारी कंडीशन एक बार लिख लेता हूं, जो सवाल ने बोला है ना बच्चे वो सारी कंडीशन लिख लो एक बार आराम से। अगर उसने कहा ए और बी की आयु का योग यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर है? डी के बराबर है, ऐसा उसने बोला, मैंने लिख दिया। पहले मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो सवाल ने बोला है वो सारी कंडीशन लिख रहा हूं। उसने कहा ए और बी की आयु का योग डी के बराबर है, मैंने लिख दिया। आगे उसने बोला बी की आयु जो है वो ए और सी के औसत के बराबर है। बी की आयु जो है ए और सी के औसत के बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं बी बराबर क्या है? ए और सी का औसत होता है बच्चे ए प्लस बी बाई 2। दो संख्याओं का औसत होता है, आप उन दोनों को जोड़ेंगे, आप उन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस सी और 2 से डिवाइड कर देंगे। जितनी संख्या को जोड़ा उतने से डिवाइड कर दिया, ये औसत है। उसने कहा जो बी की आयु है ए प्लस सी के औसत के बराबर है। यहां से मैं एक बात कह सकता हूं बच्चे कि ए प्लस सी जो होगा वो 2b के बराबर होगा। भाई एक कंडीशन ये मिल गई, 2 को इधर ले आया मैं, एक कंडीशन ये थी। चलो आगे चलते हैं, यहां से आगे की कहानी लिखना शुरू करो। यहां से आगे बोलता है डी की आयु बी से 20 वर्ष कम है, यानी कि डी बराबर क्या है? बी में से 20 वर्ष माइनस कर दो। ये तीसरी कंडीशन आपको मिली है, ये तीसरी कंडीशन आपको मिली है। आगे उसने बोला है ए जो है वो सी से 10 वर्ष छोटा है, जो ए है वो सी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी से 10 वर्ष छोटा कर दो, सी से 10 वर्ष माइनस कर दो। आगे चलो, ए और डी के बीच अंतर बताना है। अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जो सवाल में कंडीशन थी ये बॉक्स में सारी वही कंडीशन मैंने लिखी हैं। अब मुझे अपनी तार्किक बुद्धि का यूज करना है। तो क्या मैं सोचूं, क्या मैं करूं? भाई इतने सारे रिलेशन दिए हैं तो क्या सोचें आप खुद। पहले मैं आपको देता हूं 15 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो क्या आप इस कौन कौन से 2 को मिला सकते हो? इन दोनों को मिलाकर कुछ मिलेगा, इन तीनों को मिलाकर किससे क्या मिल सकता है? क्या कैसे कर सकते हैं बताओ? बी प्लस होगा क्या? क्या बोल रहा है? डी की आयु बी से 20 वर्ष अधिक। अरे ठीक है भाई, चलो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। बताओ जल्दी से, 15 सेकंड सोचो इसके बारे में। कंडीशन मैंने लिख दी है सारी। एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मैंने कंडीशन लिखी, मैंने देखा यार ये a प्लस बी बराबर डी है, a प्लस सी बराबर 2b है। यहां से अगर मैं कुछ इन दोनों को जोड़ता हूं कुछ खास मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि यहां a b d पहले से ही है, c और आ जाएगा, तो इन दोनों से तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर मैं इसके पास आया कि अगर मैं d बराबर b प्लस 20 को यहां पर टिका देता हूं कुछ मिलेगा मुझे, कुछ मिलेगा। कि अगर मैं d बराबर b प्लस 20 को यहां इस d की जगह रखता हूं तो क्या मिलने वाला है मुझे? मैं रखता हूं d की जगह b प्लस 20, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर b प्लस 20। मैंने इस वाले d की जगह ये लिख दिया। अब आप देखो b से तो b गया, मिल गया, रास्ता मिल गया आपको।
क्या मिला रास्ता? जैसे ही आपने d बराबर b प्लस 20 यहां रखा तो b से तो b उड़ गया, a बराबर मिल गया 20। भैया a की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है। अब आप सारी वैल्यूज निकाल जाएंगे, सारी वैल्यूज निकाल जाएंगे आप। a बराबर 20 है तो क्या करें सर? c मिल जाएगा। भाई c कितना आएगा? 10 इधर आके जुड़ जाएगा तो c कितना होगा? ये 10 आकर प्लस हो जाएगा a में, तो c बराबर हो जाएगा 30। अब c बराबर 30, a बराबर 20, तो सारी कहानी क्लियर हो गई कि नहीं? अगर आप यहां a और c को रखते हो तो 30 और 20 50 बराबर 2b। यहां से b कितना आ गया? 25। अब b 25 आ गया, कौन बचा है? d। b प्लस 20 है d, b 25 आ गया तो d कितना आ गया? 20 और 25 45। सारी कहानी क्लियर है ना? पहले तो मैंने वो कंडीशन लिखी जो सवाल ने बोली, और फिर मैंने अपने दिमाग का यूज किया कि कौन कौन से दो स्टेटमेंट को जोड़कर मैं सही जा सकता हूं। आपसे क्या पूछा है? a और d के बीच अंतर। भाई d 45 है, a 20 है, अंतर देख लो। 20 और 45 का अंतर कितना है? 25 साल, 25। मजेदार क्वेश्चन था ना, चटपटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ। चलो बीच में थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स कर दिया मैंने, आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद अगेन अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा रिलैक्स किया मैंने आपको। 8 साल पहले, भाई पिछले वाला जो सवाल कराया था ना, उसको कराने का एकमात्र मेरा मकसद ये है कि आयु संबंधित में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको स्टेटमेंट लिखकर अपनी बुद्धि का यूज करना है, वो आप करेंगे, है ना? ये सवाल है 8 साल पहले ए और बी का रेशियो ये था। 4 साल पहले, देखो दोनों में पहले की कहानी है, 8 साल पहले और 4 साल पहले। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। सवाल ने कहा एक रेशियो था 2:3, बाद में कितना हो गया भाई? 5:7 का। मेरा आपसे वही सवाल कि इस अनुपात को इस अनुपात में चेंज होने के लिए कितने वर्ष लगे हैं? कितने वर्ष लगे हैं? आप कहेंगे सर 8 साल पहले और 4 साल पहले, दोनों को जोड़ मत देना, 12 मत बोल देना, 12 मत बोल देना, क्योंकि हम दोनों को कब जोड़ते हैं? जब एक तो पहले हो और एक बाद लिखा हो, तब जोड़ते हैं हम। कि डिफरेंस जो होगा वो 8 और 4 12 होगा। अब नहीं कहेंगे 12, क्योंकि यहां भी 8 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि अगर मैं 2023 आज मानूं तो 8 साल पहले यानी कि 2015 की बात कहेगा, और 4 साल पहले यानी कि 2019 की बात कहेगा। डिफरेंस कितना आया? 4 का। 4 यहां भी लिखो, 4 यहां भी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, डिफरेंस कितना? 1। यहां करेंगे 5 चौके 20, 7 चौके 28, डिफरेंस कितना? 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 8 तो 2 का मान 16, 3 का मान 24। बच्चे जो ये 16 और 24 आया है, ये 8 साल पहली उम्र है, 8 साल पहली उम्र है। उसने कहा अब से 8 साल बाद, अब से, प्रेजेंट से, वर्तमान से, तो पहले तो वर्तमान में लेकर आओ। ये 16 और 24 तो 8 साल पहली उम्र है, तो वर्तमान में लाने के लिए 8-8 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 32। सर ये 24 और 32 तो वर्तमान उम्र आ गई। अब क्या करें? अब उसने बोला है अब से 8 साल बाद क्या अनुपात होगा। पहले तो जो 8 साल पहली उम्र थी 16-24, उसमें 8-8 जोड़ के आपने वर्तमान उम्र निकाल ली, लेकिन वो वर्तमान की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है अब से 8 साल बाद। तो अगेन आपको 8-8 जोड़ना है फिर से। पहले 8 जोड़कर तो आपने ये 32 और 24 प्रेजेंट एज निकाली है, अगेन 8-8 जोड़ के आप अब से 8 साल बाद चले जाओगे, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 40। भाई इन दोनों का रेशियो बताना है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। आपका रेशियो है ऑप्शन नंबर बी। सभी का आ गया? इज दैट क्लियर? बिल्कुल, मुझे कमेंट भर भर के दिख रहे हैं 4-5 के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये सवाल बताएंगे जल्दी से क्या होगा भाई, फिर आपको 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी कराने हैं मुझे। बी ए से 2 वर्ष बड़ा है लेकिन डी से 14 वर्ष छोटा है।
यदि सी और डी की आयु का अनुपात 5-8 है, ए और सी की आयु का अनुपात 6-5 है, तो बी और सी के बीच के अंतर क्या होगा? अब ये वही सवाल है जिसमें क्रॉस मेथड नहीं लगेगा, जिसे आपको अपनी सद्बुद्धि से सोचना है। जो कंडीशन दी है, जब भी ऐसा सवाल आपको मिले कि सर इसे हम क्रॉस मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे? जब आप बुक से या कहीं से भी प्रैक्टिस या वर्कशीट से कहीं से भी कर रहे हो, पहले आप जो कंडीशन दी है उनको लिखेंगे कॉपी में, और फिर सोचेंगे थोड़ा सा रिलैक्स होके कि क्या इसमें किया जा सकता है। जैसे यहां उसने बोला बी ए से 2 वर्ष बड़ा है, मैंने अभी सोचा ही नहीं है ना, मैं सोच रहा कि क्या करेंगे, पहले मैं सारी कंडीशन लिख रहा हूं जो सवाल में दी है। उसने कहा बी ए से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? a+2 लिख दिया मैंने। लेकिन डी से 14 वर्ष छोटा है। कौन? बी। बी जो है वो डी से 14 वर्ष छोटा है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? डी से 14 वर्ष छोटा, तो डी में से 14 वर्ष माइनस कर दिया। ऐसा सवाल ने बोला है तो लिख दिया मैंने। उसने कहा कि यहां तक की कहानी हो गई। उसने कहा सी और डी का अनुपात 5-8 है। किस किस का भाई? सी और डी का रेशियो कितना है? 5-8 है, मैंने लिख दिया। सी और डी का रेशियो 5-8 है, लिख दिया। फिर उसने कहा ए और सी का रेशियो 6-5 है, यानी कि ए यहां पर लिखेंगे। ए और सी का रेशियो कितना है? 6-5। अब एक कहानी आप देख रहे होंगे, यहां सी कितना है? 5, और यहां सी कितना है? 5। क्या दोनों में जो कॉमन है किसमें? सी और डी में सी कितना है? 5। ए और सी बाद वाला है, ए और सी में सी कितना है? 5। क्या जो कॉमन है वो दोनों में इक्वल है? क्या दोनों में कॉमन है? और अगर दोनों में कॉमन है तो भैया सी को 5 लिख दिया, ए को 6 सीधा लिख दिया यहां पर। 6-5-8। मुझे मैट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बेसिक रेशियो मैंने सिखाया फर्स्ट क्लास में आपको जो यूट्यूब पर हुई थी, है ना। तो यहां कितना मिल गया? 6-5-8। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है बी और सी के बीच डिफरेंस बताना है। अब यहां से मैंने सारी कंडीशन वही लिखी जो सवाल ने बोला। अब मैं पेन को साइड में रख के थोड़ा सा सोचता हूं कि क्या इसमें किया जा सकता है। भाई क्या इसमें किया जा सकता है कि b बराबर इतना है और b बराबर इतना है। क्या इन दोनों को बराबर कर लूं मैं? ये भी b की वैल्यू, ये भी b की वैल्यू, दोनों को बराबर कर ले, है ना। दोनों को अगर बराबर करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? a+2 बराबर d-14। तो यहां से ये a उधर ले जाओ, -14 को इधर ले आओ, तो कितना मिलेगा? d-a बराबर 14 अगर इधर आएगा तो 14 और 2 16 में हो जाएगा। तो d-a कितना हो गया? 16। कहानी मेरी सेट हो गई। d-a कितना है? 16। और d का वैल्यू कितनी है? 8 रेशियो। a की वैल्यू कितनी है? 6 रेशियो। डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। और सवाल कह रहा है 16 का है। तो क्या मैं 2 यूनिट का मान 16 बोल सकता हूं? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8। और अगर 1 यूनिट का मान 8 आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 48। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 64। भाई तीनों की तो निकाल दी आपने, ऐसे ही यहां पर डी की निकाल सकते हो आप। डी बराबर कितना? अच्छा डी का तो निकाल चुके हैं, और किसका रह गया? ए सी डी। बी रह गया, बी यहां पर रख दो। भाई बी यहां पर रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा? a+2। ए 48 है, बी आ जाएगा 50। सभी की वैल्यूज मिल गई आपको। सवाल ने कहा बी और सी के बीच डिफरेंस बताना है। किस किस के? बी और सी के बीच। सी कितना है? 40। बी कितना है? 50। भाई डिफरेंस कितना है 40 और 50 का? यहां आप देख सकते हो साफ, सर डिफरेंस है 10 साल का। तो बी और सी का डिफरेंस कितना है भाई? बी और सी का डिफरेंस है 10 साल का। क्लियर है? ओके। सवाल ने बोला है बी ए से 2 वर्ष बड़ा, मैंने लिख दिया। सवाल ने बोला लेकिन डी से 14 वर्ष छोटा है, तो बी जो है डी से 14 वर्ष छोटा है, तो d-14 लिख दिया। उसने ए और सी का रेशियो दिया हुआ था और सी और डी का रेशियो दिया हुआ था, मैंने तीनों का निकाल दिया 6-5-8। फिर उसने बोला, कुछ नहीं बोला, वो रुक गया। फिर मैंने इन दोनों को इक्वल कर लिया, क्योंकि ये भी बी की वैल्यू
ये भी b की वैल्यू। मैंने दोनों को इक्वल किया तो यहां से d माइनस ए मिला 16, और मैंने यहां पर d और a की वैल्यू देखी 6 और 8, अंतर कितना है 2, ये 2 16 के बराबर, 1 यूनिट का मान 8, सब की वैल्यूज निकाल दी, आंसर आ गया। भाई d माइनस ए अगर 16 है तो मैं अपने रेशियो में d और a का डिफरेंस देख सकता हूं ना, कितना है, 2 यूनिट है। वो 2 यूनिट क्या 16 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1 यूनिट 8, तो 6 यूनिट 48, 5 यूनिट 40, 8 यूनिट 64, और अगर ये आ गया तो b भी आ गया, a प्लस 2। पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये सवाल पढ़ो बाकी लोग, मैं कुछ बताता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने सवाल दिया वो इसे नोट करने लग जाएंगे कॉपी में, फिर कॉपी में नोट करने लग जाएंगे। एक बार मेरी तरफ देखेंगे, एक बार नोट, कानों से तो सुनते रहेंगे मेरी बात, लेकिन नोट भी करते रहेंगे। मैथ नहीं सीख पाओगे आप ऐसे, ये कड़वी सच्चाई है। ऐसे मैथ नहीं सीख पाओगे आप। मैथ को सीखना है तो पूरा कंसंट्रेशन आपका क्लास पर रहना चाहिए, हाथ केवल तभी चलने चाहिए जब टीचर बोले। क्वेश्चन को उतारने में लग रहे हो ना तो नहीं सीख पाओगे मैथ साहब। रफ कॉपी लेकर बैठो, इधर उधर पेन को घिसो, इधर उधर कैलकुलेशन करो, तब आपको मैथ आएगा। ओके, पेयर में उतारना है, क्लास खत्म हो जाने दो, आराम से उतार लेना, अभी पूरा कंसंट्रेशन यहां पर रखो भाई। चलिए सवाल क्या है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 7 साल पहले जैक की आयु जो थी वो रिक्की की वर्तमान आयु के बराबर है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। उसने कहा 7 साल पहले जैक की आयु रिक्की की वर्तमान आयु के बराबर है। ओके, फिर उसने कहा अब से 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद जैक की आयु और 5 वर्ष पहले रिक्की की आयु का योग 94 वर्ष था। ओके, फिर उसने कहा 12 साल पहले जिल की उम्र क्या थी अगर जिल रिक्की से 6 साल छोटी है। ओके, ये वही सवाल है, हम क्रॉस मेथड से नहीं कर सकते, और अगर क्रॉस मेथड से नहीं कर सकते तो सवाल में जो कंडीशन है वो लिखने लग जाएंगे भाई, बाद में देखेंगे क्या किससे कर सकते हैं हम कुछ। हमें दिया हुआ है जैक और रिक्की, तो जैक की वर्तमान उम्र मान लेते हैं जे, वर्तमान उम्र जैक की मान लेते हैं जे, और रिक्की की मान लेते हैं आर। ये इनकी प्रेजेंट एज है, वर्तमान, वर्तमान उम्र जे और आर। अब सवाल जो बोलेगा वो करेंगे। सवाल बोलेगा 7 साल पहले जैक की आयु, तो 7 साल पहले जैक की आयु कितनी हो जाएगी, जे माइनस 7 होगी कि नहीं। जो 7 साल पहले जैक की आयु थी वो रिक्की की वर्तमान आयु के बराबर है, तो जे माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगा, रिक्की की वर्तमान आयु के। पहला स्टेटमेंट लिखा मैंने। आगे उसने बोला कि अब से 10 साल बाद जैक की आयु, तो अब से वर्तमान से 10 साल बाद कितना, जे प्लस 10। वर्तमान, मैं कह रहा हूं जो सवाल कह रहा है वो लिखते जाओ, गलत ही तो लिखोगे, लिखो। अब से 10 साल बाद जैक की आयु जे प्लस 10, और 5 साल पहले रिक्की की आयु का योग। 5 साल पहले रिक्की की आयु कितनी हो जाएगी, आर माइनस 5। इन दोनों का योग किसके बराबर है, 94 के, लिख दिया मैंने। 12 साल पहले जिल की उम्र क्या है अगर वो रिक्की से 6 साल छोटी है। रुक जाओ, हमारे पास 2 कंडीशन आई, एक कंडीशन तो ये आई और एक कंडीशन ये आई। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है हमें, तो क्या करें, सोचो थोड़ा सा भाई। अगर मैं यहां से ये काम करूं, जे प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये 94 में से माइनस हो जाएगा 5। भाई 10 में से 5 गए प्लस का 5, और ये उधर जाएगा माइनस, तो जे प्लस आर किसके बराबर है, 89 के। तो जे प्लस आर कितना मिला, 89। सवाल में दिया हुआ है जे माइनस 7 बराबर आर। क्या यहां से एक मैं लिख सकता हूं कहानी, इस आर को तो इधर ले आओ और 7 को उधर ले जाओ, तो जे माइनस आर बराबर 7। अब देख लो, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल गया। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको मिला कि नहीं, यस।
और आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जे बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर, भाई जे की वैल्यू निकालनी है तो 89 प्लस 7/2 कर देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 96/2 यानी कि 46। और रिक्की की उम्र निकालनी है प्लस और माइनस वाले की, तो दोनों को माइनस कर दो, मतलब बड़े में से छोटा, और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 82/2 यानी कि 41। तो रिक्की की वर्तमान उम्र आ गई 41 और जैक की आ गई 46। आपसे पूछा है कि 12 साल पहले जिल की उम्र क्या थी अगर वो रिक्की से 6 साल छोटी है। तो रिक्की की उम्र है 41, तो अगर मैं जिल की उम्र आपसे पूछूं, जिल की उम्र पूछूं, तो वो रिक्की से 6 साल छोटी है, यानी कि 35 साल की है रिक्की, सॉरी जिल की वर्तमान उम्र कितनी है, 35 साल। क्यों, क्योंकि वो रिक्की से 6 साल छोटी है। रिक्की 41 की है, तो 41 में से 6 गया, 35 साल। ओके, उसने कहा ये 12 साल पहले उम्र क्या थी, तो अगर जिल वर्तमान में 35 की है तो 12 साल पहले क्या आएगा, 23। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ओके, क्लियर है, समझ में आई कहानी। जैसा सवाल ने बोला है वैसा ही मैंने सबसे पहले लिखा, और जैसा मैंने लिख दिया फिर मैंने यहां मुझे मिला जे प्लस आर बराबर 89। यहां ये कंडीशन पहली लाइन की थी, तो मैंने यहां से आर को इधर लाया, 7 को इधर, तो ये कंडीशन मिली मुझे। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, जे प्लस आर और जे माइनस आर को, तो जे और आर की अलग अलग वैल्यूज मुझे मिल गई, बस हो गया, है ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, करिए इस सवाल को जल्दी से। 3-4 सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं, आज आयु संबंधित को खत्म कर देंगे। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 3:2 है। ओके, जे बराबर 48 होगा। अरे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, हमें जे से तो मतलब है ही नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जे से तो मतलब है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो हमसे रिक्की और जिल से था। 46 का हो, 48 का हो, कुछ भी हो, जैक से मतलब नहीं था ना, जिल और रिक्की से मतलब था। आंसर तो हमारा वही है, बेस करो भाई, कैसे करके मानोगे। एक पिता की आयु और माता की आयु का रेशियो 3:2 है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 486 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 का। भाई पिता यानी कि फादर और मदर, क्या रेशियो है, 3:2। क्या मैं इसको कह सकता हूं 3R और 2R। ये वही कॉन्सेप्ट है, याद करो, अब से 25 साल पहले जो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ग करेंगे तो R का भी वर्ग होगा और 2R में R का भी वर्ग होगा। मैंने कहा था कि बच्चे गलती कहां करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है 25-30 साल पहले जो करवाया था मैंने आपको, सेम कॉन्सेप्ट। उसने बोला है उनकी आयु का गुणनफल, तो अगर आप इनका गुणनफल करते हो तो 3R इंटू 2R, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गुणनफल कर देते हैं एग्जाम में, 3 दूनी 6 बराबर इतना, वो गलती कर देते हैं। यहां R लगेगा, फिर गुणनफल होगा 486 के बराबर। तो ये कितना है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो R गुणा R होता है R² बराबर 81। तो यहां से R बराबर कितना होगा बच्चे, √81 यानी कि 9। तो R की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। और अगर R की वैल्यू 9 है तो 3R की वैल्यू 27 और 2R की वैल्यू 18, 27-18 इनकी उम्र आ गई अब मम्मी पापा की। उसने कहा 5 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो 5 5 जोड़ दो, इसमें इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 27 और 5 32 और 18 और 5 23, तो कितना हो जाएगा, 32-23, डी।
है ना भाई, वर्तमान निकाल के 5-5 साल जोड़ दिया मैंने इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हायर सेकेंडरी लेवल 2022, CHSL 2022 का क्वेश्चन है ये। 12 साल पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 2:1 था। आज से 13 साल बाद ये हो जाएगा। यार ये आप कर सकते हो, ये मैं आपको डालता हूं होमवर्क के लिए। ये मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर मुझे अभी टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 64 का, बहुत कराए हैं सवाल आज मैंने। इस सवाल पे आते हैं, CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CGL टायर 1 2022 का आया हुआ है, 2022 के प्री का क्वेश्चन है। आराम से पढ़ेंगे इस सवाल को। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान में उनकी आय का अनुपात, ये आय का क्वेश्चन आ गया, वैसे आयु का नहीं, आय का आ गया, फिर भी कर लेते हैं। कैसे बताइए। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनका व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। आराम से पढ़ो। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग क्या होगा। रीड करो, 2 बार रीड करो इसे आराम आराम से। देखो यहां कह रहा है पिछले वर्ष ए और बी की आय का रेशियो। किसका रेशियो, ए और बी, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या रेशियो दिया है भाई, 4 और 3 का। ये लास्ट ईयर का रेशियो है। पिछले साल ना ए और बी की जो आय थी ना, जो इनकम थी, वो 4:3 के रेशियो में थी। अब उसने बोला पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनका रेशियो क्या है, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर में ए का रेशियो कितना है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में, ये है 3:4 और इसका है 5:6। बी का पहली लाइन में जो आपको रेशियो दिया है वो दिया है ए और बी का पिछले साल का रेशियो, पिछले साल का, यहां पर मैंने लिख दिया, अलग बॉक्स में बंद कर दिया। अब बोला है उसने कि व्यक्तिगत, यानी कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछले साल और इस साल से कंपेयर किया है। पिछले साल और इस साल में ए की जो आय थी वो 3:4 के रेशियो में है, बी की जो आय है वो 5:6 के रेशियो में है। अब आगे उसने बोला है कि वर्तमान में उनकी टोटल आय ये है, लेकिन उससे पहले जो ये ऊपर चल रहा है ना, जो हमारे दिमाग से आउट जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं। ये आखिर चल क्या रहा है। आपको यहां दिया हुआ है पिछले साल ए और बी का रेशियो 4:3 है, दिया है, और यहां पिछले साल ए और बी का रेशियो कितना है, 3:5। अभी भूल जाओ, प्रेजेंट को भूल जाओ, मैंने हाथ रख दिया, इसको भूल जाओ। यहां पर देखो पिछले साल ए और बी 4:3, और इस पिछले साल ए और बी यहां कितना है, 3:5 है। ऐसे कैसे हो सकता है सर, पिछले साल तो आपने 4:3 कह रहे हो और यहां अगर देखे तो या तो 3:5 है, तो इसको 4 और 3 बनाइए। अगर मुझे दिया है लास्ट ईयर ये 3 रेशियो और बी 5 रेशियो और यहां 4:3 है, तो इसको भी 4:3 के अनुपात में बनाइए। वो कैसे बनाते हैं एक बार देखिए। करते क्या है बच्चे, 3 और 5 का एलसीएम बताओ कितना है, जल्दी से एलसीएम बताइए 3 और 5 का। तो आप कहेंगे सर एलसीएम है 15। अगर मैं इस 3 को 15 बनाऊं, इस 3 को 15 बनाऊंगा तो 5 से गुणा करेंगे, और अगर इस 5 को 15 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे। पहले तो आपने इन दोनों को बराबर बनाया, पहले क्या करना है, इन दोनों को बराबर बनाया है।
फिर आप 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 4 से और बी को कर दो 3 से। अब ये 4 3 के अनुपात में बट गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पिछले साल ए और बी का रेशियो 4 3 था, और पिछले साल और इस साल का रेशियो ए का तो 3 4 है और बी का 5 6 है। तो मैं इस साल को छोड़ता हूं, पिछले साल पे चलता हूं। पिछले साल ए 3 और बी 5, यहां 4 3 है, तो इसको भी 4 3 बनाएंगे। तो पहले तो बराबर करो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बार बराबर किया, फिर मैंने ए को 4 से गुणा कर दिया, बी को 3 से। अब ये बराबर का रेशियो हो गया। आपने इसको 5 चौके 20 से गुणा किया है ना, तो इसको भी 20 से गुणा करो। इसको 9 से गुणा किया है, इसको भी 9 से गुणा करो। ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 54। ये कितना हो गया 4 पंजे 20 तिया 60, और ये कितना हो गया 3 तिया 9 पंजे 45। अब जो सवाल कह रहा है वो कंडीशन सारी आप लगाइए। कंडीशन कहती है कि वर्तमान में उनकी कुल आय इतनी है। वर्तमान में तो भैया कुल आय देख लो प्रेजेंट में, अगर आप इनको जोड़ते हो तो 8 और 5 13, भाई 8 और 5 13, यानी कि 134 यूनिट का मान कितना है 24.12। 24.12, तो एक यूनिट का मान कितना है 24.12 बटे 134। ये एक यूनिट का मान है। आपसे पूछा है कि पिछले वर्ष ए की आय और वर्तमान वर्ष बी की आय का योग। तो पिछले वर्ष ए की कितनी है 60 और वर्तमान वर्ष बी की कितनी है 54। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 6 और 5 11, यानी कि 114 यूनिट का मान बताना है। ये आएगा 24.12 बटे 134 और गुणा 114। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सवाल कह रहा है पिछले वर्ष ए और बी की आय का रेशियो 4 3 है, भाई मैंने यहां पर लिख दिया। फिर उसने बोला अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे जाऊं, इंडिविजुअली जाऊं, तो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में वो 3 4 का रेशियो लेता है ए, बी कितना लेता है 5 6। अगर मैं पिछला वर्ष ही देखूं तो ए मिला 3, बी मिला 5, और यहां पिछला वर्ष 4 3 है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करना पड़ेगा, तो पहले 3 और 5 का एलसीएम लिया 15, इसको 5 से गुणा किया, इसको 3 से, तो ये 15 15 बन गए। फिर मैंने इसको ए को 4 से गुणा कर दिया, बी को 3 से कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया 4 पंजे 20 तिया 60, 3 तिया 9 पंजे 45। यहां 20 से गुणा किया है तो यहां भी होगा, तो ये हो गया 80। यहां हमने 9 से गुणा किया है तो यहां भी 9 से गुणा हो गया, ये हो गया 54। सवाल ने कहा कि वर्तमान में उनकी टोटल इनकम इतनी है, और वर्तमान में अगर मैं जोड़ दूं तो 8 और 5 होता है 13, यानी कि 134 यूनिट का मान इतना, एक यूनिट का मान इतना। आपसे बोला है कि पिछले साल ए और वर्तमान में बी का योग। पिछले साल ए कितना है 60, वर्तमान में बी कितना है 54, तो 6 और 5 11, 114 का मान आपने निकालना है। तो कितना आंसर आ रहा है जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आ रहा है भाई। ये इससे कटेगा क्या, कितनी बार कटेगा ये 134, एकम 134, भाई 134 एकम 134 बटे 100, पॉइंट है ना, बटे 100 नीचे कर दो, ये पॉइंट हटाकर बटे 100 कर दो नीचे। 134 एकम 134 और लास्ट में 8 है, तो 4 अट्ठे 32, 8 बार कट जाएगा, बटे 100 है, ये आ जाएगा 0.18 इंटू 114। इसको मल्टीप्लाई करना है, 18 चौके 72, 18 कम 18 7 25, 18 कम 18 2 20, तो 20.52 ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया 20.52 ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है बच्चे 2021 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आयु वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, हर लेवल का क्वेश्चन मेरी तरफ से ओवर है, हर लेवल का क्वेश्चन। ये सवाल और कर लो।
एक मां और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो 6:1 है। पहले पढ़ेंगे आराम से फिर करेंगे। जब पुत्र अपनी मां के जितना बड़ा हो जाता है, जितनी मां की उम्र जो आज है, जब पुत्र इतनी उम्र का हो जाएगा तब उसके पिता की आयु और उसके माता की आयु का अनुपात 13:11 हो जाएगा। जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होगा, यानी कि पिता की उम्र जितनी आज है, जब पुत्र इतना बड़ा हो जाएगा तो पिता और पुत्र की आयु का योग 115 हो जाएगा। ओके, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी बताओ भाई। उसने बोला एक मां और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान यानी कि मदर और पुत्र, सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6 और 1। अब मुझे एक बात बताओ, मोटा मोटा सोचो, मान लो मां जो है वो 6, ये मत कहना सर 6 साल की मां कैसे हो सकती है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कह रहा हूं मां जो है वो 6 साल की है, बेटा जो है वो 1 साल का है। मां जितना बड़ा होने के लिए उसको कितने साल और जाना पड़ेगा भाई? मां अगर 6 साल की है, बेटा अगर 1 साल का है, तो उसने कहा जब पुत्र अपनी मां जितना बड़ा हो जाएगा तो मां जितना बड़ा होने के लिए बच्चे क्या उसे 5 यूनिट ज्यादा जाना पड़ेगा भाई। ये 6 साल की, ये 1 साल की, तो मां जितना बड़ा होने के लिए इसको 5 साल बड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे, तो जब बेटा मां जितना बड़ा होगा 5 और 1 6, मां आज 6 साल की है, बेटा जब 6 साल का होगा तो मां हो जाएगी 11 साल की, मां हो जाएगी 11 साल की, है ना। अब उसने बोला जब मां जितना बड़ा हो जाएगा ना तो उसके पिता की आयु उसकी माता की आयु का अनुपात 13:11 है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर मैं उस टाइम पे यहां पिता और माता की आयु का अनुपात 13:11 है भाई, माता को तो 11 रेशियो ठीक है, या ये रहा, तो पिता आ जाएंगे 13 रेशियो। सीधा सीधा हो गया ना। मैंने कहा एक मां और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 के अनुपात में है। मैंने कहा जब मां 6 साल की है तो बेटा 1 साल का है। सवाल ने कहा जब बेटा अपनी मां जितना बड़ा होगा ना, यानी कि जब वो 6 साल का होगा, तो इस 1 साल के बेटे को 6 साल का बनने के लिए 5 साल बड़ा होना पड़ेगा। तो जब ये 6 साल का होगा तो मां 11 साल की हो जाएगी, और जब ये कहानी होगी ना उस टाइम पर पिता और माता की आयु का रेशियो 13:11 हो जाएगा। यानी कि माता अगर 11 यूनिट है तो पिता हो जाएंगे 13 के। अब अगर मैं पिता की वर्तमान उम्र आपसे पूछूं, अगर मैं पिता की फादर की प्रेजेंट एज पूछूं, बच्चे ये तो 5-5 साल जुड़ा है, तो अगर मैं इसे वापस पिता की वर्तमान उम्र पूछूंगा तो इसमें से 5 साल माइनस कर दूंगा, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 8 साल। भाई ये 13 साल कब आई है पिता की? जब ये 5-5 साल आगे आ गए हैं। तो पिता अगर 13 साल का है तो वर्तमान में कितना है पिता? 8 साल का था। अगली कंडीशन में उसने बोला जब पुत्र अपने पिता जितना बड़ा हो जाएगा। अब माता से कोई मतलब नहीं है, अब इन दोनों का सेम इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि जब पुत्र अपने पिता जितना बड़ा हो जाएगा, यानी कि पुत्र अगर आज 1 साल का है, पिता अगर आज 8 साल के हैं, तो 8 साल का बनने के लिए इसको कितने साल एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा? 7 साल। तो यहां भी कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 7 साल। तो पिता कितने के हो जाएंगे? 15 के, और पुत्र कितना हो जाएगा? 8 साल का। उस टाइम पर पिता और पुत्र की आयु का योग 115 है। तो 15 अगर मैं जोड़ूंगा तो 15 और 8 23 यूनिट का मान कितना है भाई? 115। 1 यूनिट का मान कितना है? 5। और अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है वो तो 8 यूनिट है ना। ये तो सब वर्तमान का रेशियो है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन कराए हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनको रिपीट मोड पे नहीं देखोगे तो दिमाग से फुर्र हो जाएंगे और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी इन्हें वापस देखने की। आपको डर लगेगा, नहीं मैं नहीं देख रहा इसको, मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिद्दी बन के देखोगे, एक एक सवाल को बिल्कुल स्लो रोक रोक के देखो,
क्लियर कट हो जाएंगी बिल्कुल सारी चीजें। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40, बिल्कुल सही जवाब है। तो कहानी यहां पर खत्म होती है। कल जो आपका टॉपिक होगा बच्चे वो होगा समानुपात। समानुपात में जितने भी अच्छे लेवल के सवाल बन सकते हैं, आसान से अच्छे लेवल के सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आपको रेशियो में कराया, एक सिंगल लेवल नहीं बचा है रेशियो का, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ढूंढ ढूंढ कर कि यार इससे बेस्ट क्वेश्चन कुछ हो, वो भी रखा। जो बेस्ट रखा उससे भी बेस्ट कुछ हो, वो भी रखा। आसान से स्टार्ट करके जो शुरू में वादा किया वो लास्ट तक रहेगा, चाहे एक आध क्लास एक्स्ट्रा हो, लेकिन सब कुछ क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन जो है मैं मानता हूं कंफ्यूजन में आप आए होगे, दोबारा जरूर देखना, बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाएंगी आपको कट। ऐसा नहीं है कि हर सवाल आपको पहली नजर में ही कोई अगर आपको पहली नजर में पसंद नहीं आया, जरूरी नहीं है कि दोबारा भी पसंद नहीं आए। देखना दोबारा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये रहा। अभी टेलीग्राम पे बताना। क्लास आज पूरी 1.5 घंटे की हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।